हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू थ्री वर्टिकल डॉट्स। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कंडीशनल गेट की। कंडीशनल गेट जो है एक स्पेशल काइंड ऑफ जो है वो मैसेज है जो हम लेटर ऑन देखेंगे कि ये क्यों इस्तेमाल होता है। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो है वो आईएसपीज़ या इंस्टीट्यूशनल जो नेटवर्क्स होते हैं वो एक कैशे सर्वर या प्रॉक्सी सर्वर का इस्तेमाल करते हैं, जिससे कि हमने देखा था कि दो चीज़ों में हमें बड़े फ़ायदा हो रहा था। एक तो ये फ़ायदा हो रहा था कि हमारा जो परसीव्ड रिस्पांस टाइम है वो कम हो जाता है, यानी हमें जल्दी एक्सेस हो जाती हैं वेबसाइट्स। और जबकि दूसरा जो फ़ायदा हमें हो रहा था वो ये था कि जो बैंडविड्थ है उसकी बेटर यूटिलाइजेशन हो जाती है और फ़जूल में हमें हर चीज़ के लिए इंटरनेट की जो एक्सेस लिंक है उसको इस्तेमाल नहीं करना पड़ता। अब यहाँ पे एक इशू अराइज़ हो जाता है इसी कैशे के सिनेरियो को जब हम यूज़ करते हैं, वो ये है कि समटाइम्स इस तरह होता है कि एक वेबसाइट जो आपके कैशे में पड़ी हुई है वो और जो ओरिजिन सर्वर पे वेबसाइट पड़ी हुई है दोनों के दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस होता है। डिफरेंस इस तरह से है कि जैसा कि आपको पता है आजकल के सिनेरियो में वैसे भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल होता है, तो जो सोशल मीडिया वेबसाइट्स हैं वो कंटिन्यूसली अपडेट हो रही होती हैं, थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो अपडेट हो रही होती हैं। इसी तरह आपकी कोई न्यूज़ की वेबसाइट है तो वो वेबसाइट नई ख़बरें आ रही होती हैं तो वो साथ साथ अपडेट हो रही होती है। तो ऐसी पॉसिबिलिटी होती है कि आपके कैशे के अंदर जो कॉपी पड़ी है वेबसाइट की वो पुरानी है और जो ओरिजिन सर्वर पे जो चीज़ है वो अपडेट हो चुकी है। तो ये इशू हमें अक्सर देखने को मिलता है। तो इस इशू को रिज़ॉल्व करने के लिए HTTP के अंदर कंडीशनल गेट का जो मैकेनिज़्म है वो अडॉप्ट किया जाता है। अब वो मैकेनिज़्म क्या है वो हम देख लेते हैं। असल में जो इसका कंडीशनल गेट को इस्तेमाल करने का जो गोल है वो गोल बेसिकली ये होता है कि अगर रिक्वेस्ट भेजी जाए, क्लाइंट की तरफ से रिक्वेस्ट भेजी जाए, तो कैशे सर्वर ये करता है कि क्लाइंट के बिहाफ पे ओरिजिन सर्वर को ये कहता है कि अगर तो ये जो चीज़ है जो मैं खोलना, मेरा क्लाइंट खोलना चाह रहा है, ये अगर अपडेटेड है तो फिर तो कोई मसला नहीं, मैं यही कॉपी भेज देता हूँ। लेकिन ये अगर अपडेट हो चुकी है किसी ख़ास डेट से, तो काइंडली मुझे इसकी अपडेटेड कॉपी जो है वो भेजो। इससे क्या होता है कि आपकी ट्रांसमिशन के जो ऑब्जेक्ट की ट्रांसमिशन के जो डिलेस हैं वो नहीं आते, लिंक की लोअर लिंक की जो यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो जाती है। अच्छा, इसका ये होता कैसे है काम, इसको एक एग्जांपल के ज़रिए देख रहे हैं। सपोज़ आपके पास एक क्लाइंट है जो कि किसी कैशे सर्वर को रिक्वेस्ट भेज रहा है कि मुझे कोई वेबसाइट खोल के दो। अब कैशे सर्वर क्लाइंट के बिहाफ पे ओरिजिन सर्वर को एक मैसेज भेजता है कि ये जो वेबसाइट है अगर तो ये मॉडिफाइड है। यहाँ पे कंडीशनल गेट का आता है, वो ये भेजता है कि लास्ट जो मेरे पास अगर ये मॉडिफाइड हो चुकी है इस डेट से ऑनवर्ड्स तो मुझे उसकी फ़्रेश कॉपी भेज दो, और अगर जो है वो ये मॉडिफाई नहीं है, ये जो मेरे पास कॉपी है ये अपडेटेड कॉपी है, तो वो एज़ इट इज़ ये जो कॉपी है ये क्लाइंट को डिस्प्ले करा देता है। अब इसमें देखें कि सबसे पहले क्लाइंट जो है वो HTTP की रिक्वेस्ट भेजता है और साथ एक मॉडिफाइड का जो है वो कंडीशन लगा देता है कि अगर किसी ख़ास डेट से पहले अगर मेरी जो लास्ट मॉडिफिकेशन थी वो इस डेट को थी, इसके बाद अगर वो मॉडिफाई हुई है तुम्हारी ऑब्जेक्ट तो वो मुझे तुम वापस भेज दो। अब आपका जो प्रॉक्सी सर्वर है या कैशे सर्वर है वो ओरिजिन सर्वर को इस तरीके से डेट भेजता है कि लास्ट मॉडिफिकेशन जो थी वो इस डेट को थी, इसके बाद अगर ये अपडेटेड है तो मुझे अपडेटेड कॉपी भेज दो। अब जब ये रिक्वेस्ट सर्वर के पास जाती है तो दो सिनेरियो हो सकते हैं। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि वो जो ओरिजिन सर्वर पे जो चीज़ पड़ी हुई है वो अपडेट हो चुकी है, वो जो वेबसाइट है वो अपडेट हो चुकी है। अगर तो वो अपडेट हो चुकी है तो वो क्या करता है कि ओके की एक मैसेज भेजता है, 200 कोड के साथ ओके की का मैसेज भेजता है, और बॉडी के अंदर वो वेबसाइट जो है वो अपडेटेड वेबसाइट डाल के वापस भेज देता है
सर्वर कैशे सर्वर को। कैशे सर्वर उसकी कॉपी अपने पास रख लेता है और साथ वो डेट सेव करके रख लेता है जो डेट उसको ओरिजिन सर्वर से आई होती है, या जिस डेट को ये सारा प्रोसेस हो रहा होता है वो डेट और टाइम अपने पास सेव रख लेता है और कॉपी क्लाइंट को दे देता है। अच्छा जी, होता क्या है कि दूसरा सिनेरियो ये है कि ओरिजिन सर्वर पे जो चीज़ है वो मॉडिफाइड सपोज़ जो है वो मॉडिफाइड नहीं है, तो जो सर्वर है ओरिजिन सर्वर वो कैशे सर्वर को एक वापस मैसेज भेजता है एक कोड के साथ 304 और साथ लिखता है नॉट मॉडिफाइड, जिसका मतलब होता है कि नॉट मॉडिफाइड, और बॉडी में जो है वो कुछ भी डाल के नहीं भेजता, खाली बॉडी भेज देता है। खाली बॉडी भेजने का मतलब ये है कि ज़ाहिर है जो तुम्हारे पास कॉपी है वो अपडेटेड कॉपी है, तो इसलिए मैं खाली बॉडी को भेज रहा हूँ। अब ज़रा इस पूरे सिनेरियो को आप देखें कि सबसे पहले जो क्लाइंट है वो रिक्वेस्ट भेजेगा और साथ अपनी मॉडिफिकेशन की डेट दे देगा। वो मॉडिफिकेशन की डेट जो है वो बेसिकली रेफरेंस डेट है, जिससे ये पता चलेगा कि क्या इस डेट के बाद कोई अपडेशन हुई है कि नहीं हुई। अगर तो अपडेशन नहीं हुई तो वापस जवाब जो हमें मिलेगा वो ये मिलेगा कि जी 304 कोड के साथ कि ये मॉडिफाइड नहीं हुई। तो जब ये मॉडिफाइड नहीं हुई तो कैशे सर्वर जो भी कॉपी उसके पास पड़ी हुई है, इसका मतलब है वो अपडेटेड कॉपी है, वो उठा के क्लाइंट को दे देगा। दूसरे केस के अंदर क्या होगा कि HTTP की जो रिक्वेस्ट जाएगी उसी तरीके से ये कंडीशनल गेट के साथ कि इफ़ मॉडिफाइड सिंस डेट, वो डेट रेफरेंस के तौर पे इस्तेमाल की जाएगी। कैशे जो है वो उसको मैच करेगा। सपोज़ कि वो वेबसाइट अपडेट हो चुकी है, जब वो अपडेट हो चुकी है उस डेट के बाद अपडेट हुई है तो वो एक 200 कोड के साथ ओके का मैसेज भेजेगा और वो जो बॉडी है उसमें वो जो अपडेटेड वेबसाइट है उसका डाटा डाल के भेज देगा। अब ये कैशे सर्वर के पास जैसे ही अपडेटेड डाटा आएगा, कैशे सर्वर इस अपडेटेड डाटा के साथ जो मॉडिफिकेशन की जो डेट है, जिस दिन वो जिस टाइम पे वो एक्सेस किया जा रहा है, जो लास्ट मॉडिफाइड मैंने एक जब हम डिस्कस कर रहे थे इसका स्ट्रक्चर HTTP के जो रिक्वेस्ट और रिस्पांस मैसेजेस होते हैं उनका स्ट्रक्चर, उसमें एक फील्ड आई थी लास्ट मॉडिफाइड। ये उसमें चेंजिंग करके लास्ट मॉडिफाइड की डेट जो है वो अपडेट कर देगा कि इस डेट को मैंने ये चीज़ एक्सेस की है, ये वेबसाइट इस डेट की है और इस डेट को मैंने अपडेट की गई है, तो वो लास्ट मॉडिफाइड की डेट उठा के दे देगा क्लाइंट को। अब जब भी क्लाइंट सपोज़ एक हफ़्ते बाद जो क्लाइंट है वो दोबारा से रिक्वेस्ट करेगा तो हमेशा वो कंडीशनल गेट के साथ रिक्वेस्ट जाएगी कि और उसमें वो डेट होगी जिस डेट को वो लास्ट मॉडिफाई हुई थी। तो कैशे के पास बेसिकली जो कैशे सर्वर है वो बेसिकली आपकी इस डेट को सेव करके रखता है और अपनी कॉपीज़ को साथ साथ अपडेट करता रहता है। जैसे ही उसके पास रिक्वेस्ट आती हैं वो इन रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करता है। अगर तो मॉडिफिकेशन अपडेशन की ज़रूरत नहीं है तो फिर तो एज़ इट इज़ वो कॉपी दे देता है। अगर सपोज़ मॉडिफिकेशन की अपडेशन हुई है तो वो एक तो अपने पास जो कॉपी है उसको अपडेट कर लेता है, पुरानी को ख़त्म कर देता है और नई कॉपी अपडेटेड कॉपी रख लेता है और साथ यही चीज़ उठा के वो क्लाइंट को दे देता है। तो इस तरीके से कंडीशनल गेट को यूज़ करते हुए ये जो कैशिंग का काम है, जो कि इम्पॉर्टेंट काम है जिससे कि हमें बहुत फ़ायदा हो रहा था और उसमें एक इशू आ रहा था, इस इशू को इस तरीके से कंडीशनल गेट के ज़रिए रिज़ॉल्व किया जा सकता है। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछें और अगर आप चाहते हैं कि आपको हमारी वीडियोज़ मिलती रहें तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।